नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 28 सितंबर को एजीटीए रिजल्ट और केन सुपरवाइजर रिजल्ट के लिए धरना रखा गया है। आप जानते हैं इस समय हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि धरना अच्छे से दिया जाए, तभी रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि हम लोगों ने ट्विटर अभियान भी करके देख लिया, उसका फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा इसलिए नहीं मिला कि एक ट्विटर अभियान होता है एसएससी रेलवे वालों का, एक होता है हमारा। तो वैसे ट्विटर अभियान से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम धरना अच्छे से दें, तभी रिजल्ट आ सकता है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो प्लीज़ धरने में शामिल होइए। खासकर उन लोगों से मैं कहूँगा जिनको लगता है कि उनका श्योर सिलेक्शन होने वाला है, तो आप धरने में ज़रूर चलिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो यही एक ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा। अगर अदरवाइज अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आगे क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे नियमावली चेंज हो रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी आपका 5 साल का संविदा है, करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब आगे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आपके जो हाथ में है, जो आप ले सकते हैं, कम से कम उसको तो मत छोड़िए। मेहनत करिए, रिजल्ट ऐसे नहीं मिलने वाला। अगर कोशिश करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, आप ऐसे वेट करते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यही सोच के धरने में नहीं आते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो धरने धरने में कम लोगों के आने की रीज़न भी यही है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो फालतू में क्यों परेशान हो। ठीक है, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको कट ऑफ जो है 60 एबव ही मिलेंगे, एक आध दो लोगों को छोड़कर। नहीं, ज़्यादातर लोग 60 एबव ही कट ऑफ बनाए हैं। इसलिए लोग निराश हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है जो 60 से नीचे हैं उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, हम क्यों फालतू में परेशान हो। देखिए, मैंने आपको बताया है कट ऑफ 50 से ऊपर जितने भी लोग हैं सेफ़ हैं। आप मेरी बात मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो फिर आपकी मर्ज़ी। जो भी होगा सबके लिए होगा, जो नहीं होगा सबके लिए होगा। रिजल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, नहीं आएगा तो सबके लिए नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको 50 प्लस पे, मैं बता रहा हूँ आपको 50, आप 50 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, तो आप धरने में ज़रूर शामिल होइए। अगर देखा जाए, अगर 60 प्लस ही कट ऑफ जाएगा, तो 60 प्लस ही अगर देखा जाए तो 60 प्लस कम से कम 1000 से ऊपर लड़के होंगे। तो क्या उनमें से 200, 250, 300 लड़के नहीं आ सकते हैं क्या? आपको सबको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन कुछ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर अभी नहीं कुछ किए ना, अभी आप जागे नहीं ना, तो बाद में गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई संभावना नहीं है, ये मान कर चलिए। अभी आप कुछ सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आना होगा आएगा, जब नहीं आना होगा ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब रिजल्ट आना होगा तब आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि जिनके नंबर अच्छे हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि क्यों फालतू में परेशान हो, जब रिजल्ट देना होगा सब तभी देंगे, हमारे जाने धरना देने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी नहीं आते हैं। तो आप समझ लीजिए आप गलती कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए वीडियो का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था टीए से कुछ ही दिन पहले हुआ था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ गया, उसका डीवी भी स्टार्ट हो गया। भले कुछ कारण जांच के नाम पर उसको रोक दिया, क्योंकि मंशा ही यही है कि 2020 को बिता दिया जाए, 2021 के लास्ट में फिर वो डीवी कराएंगे। तो इस वजह से वो तो वीडियो का भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन लोगों ने वीडियो वाले बच्चों ने बहुत धरना दिया, आपने देखा होगा, बहुत कितनी बार जा कर उन्होंने धरना दिया, रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना दिया। फिर रिजल्ट आया, उसके बाद डीवी के लिए वेट किया, फिर डीवी नहीं हो रहा था तो फिर डीवी के लिए धरना दिया। तो ये धरने के दबाव में उनका रिजल्ट आया, और धरने के दबाव में ही उनका डीवी भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप ये मानेंगे कि धरने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। अगर आप धरने में भी अच्छे से शामिल होंगे तो बहुत कुछ होगा। कम से कम रिजल्ट तो आ जाए यार, इतने दिन से वेट कर रहे हैं। समझ में आया? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि धरने वरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आते नहीं है धरने में। मैं उन्हीं सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम देखिए, इसमें
सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, तो आप कम से कम 200-250 लोग भी अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत होगा, क्योंकि दूर दूर लोग खड़े होंगे तो भीड़ दिखाई देगी। ठीक है, मेन चीज़ है भीड़ दिखाई दिखाई देनी चाहिए। आयोग वालों को दिखना चाहिए कि लड़के, मतलब एक वो दिखाना है कि हम गुस्से में हैं, हमको रिजल्ट चाहिए, हम कब तक इंतज़ार करेंगे। इसके साथ ही हमारा जो प्रदेश सरकार ने नियमावली चेंज करने जा रही है 5 साल संविदा का, उसको भी विरोध दर्ज कराना है, उस पर भी। तो इसलिए आप अगर अभी भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस आराम से मिल जाएगी तो आप गलत हैं। खासकर उनके लिए जिनको लगता है उनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सोचें, अगर सोच रहे हैं कि बैठे बैठे नौकरी मिल जाएगी तो गलत है। हो सकता है कि कुछ और नियम आ जाए सरकार के द्वारा और जो मिलने वाला है वो भी ना मिले आपको। तो जो मिलने वाला है कम से कम उसको मत छोड़िए। और ख़ासकर उन लोगों से भी मैं कहूँगा जो लखनऊ के आसपास के हैं, क्योंकि अगर लखनऊ के आसपास भी देखा जाए तो आपके 200 से 300 बच्चे आराम से होंगे। तो वो लोग तो कम से कम मान लीजिए, जो दूर के, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं दूर से लोगों को आने के लिए, क्योंकि ट्रेन भी नहीं चल रही है। तो अगर दूर वाले नहीं भी आ पाते हैं, एक मान लीजिए, लेकिन जाना चाहिए सबको, जिसको श्योरिटी है इस बात की कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर जो जिसको भी आगे नई वैकेंसी का इंतज़ार है, सबको जाना चाहिए, सबको चलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस समय थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा अलग है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो दूर वाले अगर नहीं भी आ पाते हैं तो कम से कम नज़दीक वाले अगर पहुँचते हैं तब भी हमारे पास संख्या बहुत हो जाएगी। ठीक है, धरना ही एक ऑप्शन है हमारा रिजल्ट निकलवाने के लिए। अगर धरने में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत सारे लोग यही सोचकर धरने में नहीं जाते हैं कि धरने वरने से कुछ नहीं होगा। भाई एक बार आप अच्छे से धरना दे के देखो, एक बार अच्छे से धरना दे कर देखो, क्यों नहीं होगा। एक बार वीडियो वालों ने 300-300 400 लोग गए हैं, धरना दिए हैं वहाँ पर, इतना वहाँ पर चिल्लाए हैं, तब जाकर रिजल्ट आया है। ऐसे नहीं, यहाँ किसी वालों में क्या है, हमारे ही साथ के बहुत सारे बंदे हैं जब रिजल्ट के लिए खूब पूछेंगे हमसे कि कब आ रहा रिजल्ट और क्या होगा, ऐसे वैसे सरकार ये कर रही है वो करी। लेकिन जब कहोगे भैया चलो धरने में रिजल्ट निकलवाएंगे, तो क्या यार, क्या फालतू में धरने में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, जब रिजल्ट देना होगा साले तभी देंगे, ये बोल के निकल जाएंगे। अब क्या कहा जाए। अब धरने में भी देखा जाए कि जो कहते हैं कि जो ज़्यादा नंबर वाले हैं या फिर 670 से एबव वाले हैं, धरने में भी आप देखेंगे जो पिछला धरना हुआ था तो उसमें ज़्यादातर जो आपको मिलेंगे वो 50 यानी कि 60 से नीचे वाले ही ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे आपको धरने में, जो शामिल हुए थे पिछले धरने में। तो या फिर ऐसा हो कि 70 से एबव वाले बच्चे हैं ही नहीं ज़्यादा, या फिर वो जानबूझकर धरने में आते ही नहीं। क्योंकि अगर 60 ही कट ऑफ जाएगी, 70 ही कट ऑफ जाएगी, तो भाई इसका मतलब है कि 2000 बच्चे लगभग 60-70 से ऊपर होंगे। तो भैया धरने में भी क्यों, धरने में उनकी संख्या क्यों नहीं दिखती है। धरने में तो वही दिखते हैं जो 60 से नीचे हैं, वही आते हैं बेचारे, और जो ज़्यादा नंबर वाले वो आते ही नहीं हैं। इसका मतलब या तो है ही नहीं ज़्यादा नंबर वाले, या फिर जानबूझकर आते ही नहीं कटा, मतलब धरने में शामिल ही नहीं होना चाहते। तो अब ये तो बात आदमी अब रिजल्ट आने के बाद ही बता सकता है कि 60-70 से ऊपर कितने बच्चे होंगे, क्योंकि कट ऑफ से पता चल जाएगा। तो आप मान कर चलिए 50 से ऊपर जितने भी लोग हैं, आप श्योर रहिए आपका सिलेक्शन 100% है। हाँ, भले पहले लिस्ट में आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो 50 कट ऑफ में बता रहा हूँ वो फाइनल सिलेक्शन पे बता रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जो आएगी उसमें हो सकता है आपका 50 तक जाए, क्योंकि पहले वाले कट ऑफ में आपका 55, 54, 56 के आसपास रहेगा जनरल का कट ऑफ। ठीक है, लेकिन 50 तक जाएगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन जो है दूसरे वैकेंसीज में हो गया है। आप उसके आपका AGTA के जो भी सिलेक्शन होने, मतलब DB होगा, ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले आपका बहुत सारा ये टीचर का भी तब तक हो जाएगा, वीडियो का भी हो जाएगा। मान लीजिए वीडियो में बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन टीचर में बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और FO का इतनी बार हो चुका है, तब तक 3 बार हो जाएगा आपका FO। और सारे वैकेंसी, अभी PCS में 26 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तब तक 19 का भी हो सकता है आपका PCS का रिजल्ट आ जाए। तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे अदर स्टेट के हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 50 पर श्योर रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, धरने में शामिल होइए। क्योंकि
जो लोअर मेरिट वाले हैं उनको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी पहली लिस्ट आएगी, फिर उसका डीवी होगा, फिर उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट आएगी, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो धरने में ज़रूर शामिल होइए। बेस्ट ऑफ लक।